रीअरेंज करना है। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट सी। बच्चों देखो देखो, अब वर्कशीट सबनों मिली सी, ओपन इट। यक्ष, हितांश, माधव, पहले दो क्वेश्चंस, फर्स्ट टू क्वेश्चन सिंपली आइडेंटिटीज बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, एक्सपैंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, आइडेंटिटी लगा के उन्हें फैक्टराइज करना है, राइट। ठीक है जी, मैं थर्ड क्वेश्चन तो स्टार्ट करने वाली है, राइट। क्या है बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन cubic identities, questions based upon cubic identities, right. See, first question, that is a plus b is equals to 10, a b is equals to 21, you have to find a cube plus b cube. हाँ जी, क्वेश्चन विजिबल। एकम सी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन स्केयर आल्सो। जो स्केयर आइडेंटिटीज कितनी सी, क्या सी उस टाइम पे साइड तो क्या पूछा जा रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ਹੁਣ क्या पूछा जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी दी वैल्यू पता है, ए इंटू बी दी वैल्यू पता है। क्यूब हिंट दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है कि मैंने केड़ी आइडेंटिटी लगानी है, क्यूब दी। विच वन, क्यूब। तो सी, a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, right. Put the value, a plus b is 10 cube, a cube plus b cube, you have to find 3 into ab is 21 into a plus b is 10, 10 का क्यूब 1000, so 1000 is equals to a cube plus b cube plus 630, so a cube plus b cube is equals to 1000 minus 630, हाँ जी 370, check out, सिंपल, क्लियर। मुश्किल कब लगा था, जब स्केयर की आइडेंटिटीज पे करा था। अब क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि सेम ही टाइप है, बस आइडेंटिटी चेंज हुई है, मेथड इज सेम। ये करने क्यों जरूरी है, क्योंकि गणिता मंजरी एक आइडेंटिटी पे इस चीज को कवर कर रही है, एक आइडेंटिटी पे ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रही है, या तो बिल्कुल ही ना करती, कर रही है, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी, let me check who knows. A minus b is 4, a into b is 21, you have to find a cube minus b cube. एकांश बताना क्यूब किसका करना है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, a माइनस बी पता है, तो a माइनस बी का ही होल क्यूब लगा दूं। बोलो आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस 3ab, बस राइट। पुट द वैल्यूज, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो 4 का क्यूब प्रांजल, a क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे फाइंड करना है, माइनस 3 इंटू 21, a माइनस बी 4, 4 का क्यूब कल बोला था, क्यूब याद करके आने हैं, 64, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 इंटू 21 करना 252, इधर माइनस कहते हो तो जाके एकम क्या हो जाएगा, प्लस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252। लेट मी चेक किसको कैलकुलेशन आती है, 316, so your answer is 316, clear, ready।
गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन किसी का भी। चले, गलती क्या होगी, आइडेंटिटी सही लगा लूंगी, सारा कुछ सही कर दूंगी, गलती कहाँ पे होगी, मतलब प्लस माइनस में हो जाएगी। हो सकता है 4 का क्यूब 16 लिख दूं, आफ्टर ऑल हम अल्टीमेट चीज हैं, हम 9 का क्यूब भी 27 लिख लेते हैं। बढ़े आगे जी, चलो नेक्स्ट, 2x plus 3y is equals to 13. X into y is equals to 6. You have to find the value of 8x cube plus 27y cube. हाँ जी सोचो, चले काश बताना, ये 2x plus 3y दे रखा है, यहां से यहां पहुंचना है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, जानने की मुझे क्या लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ जी, 2x प्लस 3y का होल क्यूब दैट शुड बी इक्वल्स टू, बताना 2x का क्यूब दैट मीन्स 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y, बोलो सही है, यस। चलो करो वैल्यूज पुट, इसकी वैल्यू कितनी है 13, 13 का क्यूब आता है, नहीं आता फटाफट कैलकुलेट कर लो, ग्रेट, 2197, 8x क्यूब 27y क्यूब प्लस 3 2 इंटू 3, बताना कितना हुआ, 18xy कितना है 6, और इसकी वैल्यू कितनी है 13, चलो करना सॉल्व, 8x क्यूब 27y क्यूब, हाँ जी 1404, अब क्या करूं, एकम उधर जाके माइनस, पता ही कैसे आया 1404, ठीक है, तो ये माधव इधर गया माइनस, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब 2197 माइनस 1404, हाँ जी आंसर 7, बस। अगर एक आज कैलकुलेशन खराब, बिल्कुल गलत, तो आइडेंटिटी का आधा नंबर ही देगी मैम, बाकी सब काट लेंगे। क्लियर जी, बढ़े आगे, चलो 3x माइनस 2y, क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोगों का खत्म हो जाए, 3x माइनस 2y इज 11, x into y is 12, and you have to find 27x cube minus 8y cube, क्या लगेगा फिर से, होल क्यूब लगाओ, फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लगाओ फिर, चल मानो बता, 3x माइनस 2y का होल क्यूब क्या आएगा, इस पे लगा, चल 3x का क्यूब कितना होगा 27
एक्स क्यूब, फिर 8y³ माइनस 3 × 3x × 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। रेडी टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करो। इसकी वैल्यू कितनी है? 11 का क्यूब, ये तो याद होगा। यस, 27x³ माइनस 8y³, 18xy 12, ये 11 करना मल्टीप्लाई। 2376 माइनस का, हाँ पूछो। ये 1331, 27x³ माइनस 8y³, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। फाइनल आंसर 3707। क्लियर? श्योर? देखो, अब ये क्वेश्चंस भी करे थे हमने स्क्वायर में। x प्लस 1/x 7 के बराबर है। मुझे फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। बताओ, फिर से कौन सी पावर में जाना है? 1 से 3 में। मुझे क्या करना चाहिए? क्यूब करना चाहिए। तो माय डियर माधव, क्या करेगा? क्यूब इसका कर x प्लस 1/x का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस b का होल क्यूब। तो x का क्यूब 1/x का क्यूब 3ab इंटू a प्लस b, राइट? x से x कैंसल। इसकी वैल्यू कितनी है? 7। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है? 7। 7 का क्यूब याद करके आए होगे? 343। x³ प्लस 1/x³ 21। अब ये 21 इधर जाके क्या होगा? प्लस। तो x³ प्लस 1/x³ 343 माइनस 21। हाँ जी, ये आंसर आ रहा है। है डाउट? एक हम पूछ ले। हाँ जी, डन। यक्ष क्लियर? ऐसे क्वेश्चन सारे हो गए होंगे। ठीक है, 10th हो गया। हो गया जी? नहीं, ये हो गया था। वेरी नाइस, पक्का हो गया से बड़े आगे। चलो, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 7। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू x³ प्लस 1/x³। प्रॉब्लम कहाँ पे है भाई? अगर मुझे x प्लस 1/x दिया होता तो मैं फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेती, राइट? मुझे क्या दिया है? x² प्लस 1/x²। जाने की इससे सबसे पहले मुझे x प्लस 1/x निकालने की जरूरत है, राइट ना? तो ताक्षी क्या करेगी? देख, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाओ, किसके बराबर आएगा? x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ये कैंसल। इसकी वैल्यू पता है? 7। इसकी वैल्यू 2।
तो कितना आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 9 के बराबर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू बेटा 3 के बराबर आ गई। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 के इक्वल्स टू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालो, x प्लस 1/x कितना आया, बस अब क्या करना है, q लगाओ आइडेंटिटी, q q, चलो एक्स क्यू 1/x³ प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 27। ये कट गया जी, x³ प्लस 1/x³। माजा पहले समझने पे ध्यान दे, इसकी वैल्यू कितनी है 3, 27। तो x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर आ गया जी, 27 माइनस 9 दैट मीन्स 18। है कहीं पे डाउट, कहीं पे कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो ये तुम्हारी a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऑल डन। बताओ, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ऑल ओके, बढ़े आगे, राइट। दे दो जी बुक, गणिता मंजरी, गणिता मंजरी चलो अब ऑलमोस्ट तुम लोगों ने सारी आइडेंटिटीज कर ली, ऑलमोस्ट तुम लोगों ने सारी आइडेंटिटीज कर ली। एक रहेगी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अगर तीन चीजों का क्यूब होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। एग्री, बोलो, लिख लो, लिखना जी। रेडी, अब देखो, गिरने मत देना उसको। अब तुम्हारी जो 4.5 है ना गणिता मंजरी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि टफ एक्सरसाइज है, एक तरह से ऐसी भी बोल सकते हो जिसमें सारे क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिसके पास सिर्फ टोटल 6 क्वेश्चंस है और जितनी आइडेंटिटीज करी हैं 10 की 10 सारी की सारी इसमें यूज होगी। क्लियर, लिखो, देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब रैशनल नंबर की बात होएगी तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझना, बाद में नोट करना, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²।
एग्री? अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या लग रहा है, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही। मुझे न्यूमिनेटर के भी फैक्टर्स बनाने हैं, मुझे डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स बनाने हैं। देखो यार कैसे बनेंगे, 18 इंटू 3 कितना बनना चाहिए, 54, और 9 6 का कितना होता है 54। तो आप क्या लिख सकते हो, 3p² माइनस 9pq प्लस 6pq माइनस 18q² इन द सेम वे डिनोमिनेटर कितना बनना चाहिए मल्टीप्लाई 10, और ये कितना है 3, तो 10 और 3 के 5 इंटू 2, तो p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। अगर किसी को नहीं पता चला तो पूछ लो। हाँ जी, पता चला या नहीं बेटा जी? इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 54 p² q²। मुझे ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी प्रोडक्ट 54 हो, जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 हो। तो 9 6 का 54, तो 9 और 6 का मल्टीप्लाई 54 सब्ट्रैक्शन 3, क्या कॉमन आया 3p, कितना बचा p माइनस 3q, कितना कॉमन आया 6q, p माइनस 3q, डिनोमिनेटर हाँ जी क्या कॉमन आ रहा है p, तो p प्लस 5q माइनस 2q, तो p प्लस 5q, राइट। यहां से क्या बनेंगे फैक्टर्स, p माइनस 3q इंटू p 3p प्लस 6q अपॉन p प्लस 5q इंटू p माइनस 2q। देखो ऐसे ही बन रहे। सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। क्या कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कट रहा, तो बस ये आंसर आ गया। अगर कुछ कट जाता, कोई फैक्टर सेम होता तो हम काट देते। एक बार चेक कर लो कोई साइन की एरर तो नहीं है, नहीं है ना। हाँ जी क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है जी। बड़े आगे, समझ आ गया काश? यस नो, नहीं आया ना। देख मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही 54, ये देख अगर नहीं पता चल रहा 54 को स्प्लिट कर, 2 2 4 7 3 9 3 3 3, मुझे देखना अब क्या 3 इंटू 3 3 2 इंटू 6, तो मिक्स्ड वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है 9pq 6pq, ये कौन सा साइन है माइनस का, तो बड़े के पास कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। सेम फॉर डिनोमिनेटर, 10 बन रहा है 5 टू द 10। अभी तक आप लोग क्या करते थे, एक वैल्यू कांस्टेंट होती थी, अब दोनों क्या है वेरिएबल। स्केयर वाली हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी, मिडिल टर्म मिक्स्ड वाली हुई। क्लियर? बड़े भी आगे देखो, अब सेकंड पार्ट नोट कर लो, वंस प्रैक्टिस नहीं पता चलेगा तो कल फिर डिस्कस करेंगे। एन क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3n m² दिमाग चलना चाहिए, माइनस m क्यूब अपॉन 5n² माइनस 10mn प्लस 5n²। क्या आइडेंटिटी लग रही है इसमें? चार वैल्यूज है, ए क्यू प्लस बी क्यू बन रही है ना। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है देख के पता है,
a माइनस बी का होल क्यूब बनेगी। a क्या है n, b क्या है m, तो आइडेंटिटी क्या बनी n माइनस m का होल क्यूब। बोलो एग्री। एकम नीचे से 5 कॉमन आ रहा है, पहले कहा समझ ले, नीचे से 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचा m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। क्या नीचे भी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। लगा लेंगे, नो इश्यूज, आइडेंटिटी दिख रही है तो बेटर है। ऊपर बन गया n माइनस m का होल क्यूब, नीचे बन गया 5 इंटू n माइनस m का होल स्क्वायर। रिद्धिमा ऊपर पावर 3 है, नीचे 2 है, कट जाएगी, एक रह जाएगी, तो आंसर क्या आया n माइनस m अपॉन 5। जब मुझे आइडेंटिटीज आती हैं तो मुझे आइडेंटिटीज का कमाल भी तो देखना है। तुम्हें पता है कि a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी लग रही है। सारे प्लस है तो प्लस की लगेगी, अगर माइनस आ रहे दो में तो माइनस की लगेगी। हाँ जी, आसान है, आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये आंसर आएगा इसका। तो कर लिया नोट, बड़े आगे आओ भाई, बड़े, ओके कर लिया जी नोट। देखो थर्ड पार्ट, देखते किस किस को पता चलता है। डब्ल्यू क्यूब, ध्यान से देखना, माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3w vx अपॉन w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2w v माइनस 2vx प्लस 2wx। पहले ये बताओ कि आइडेंटिटी कौन सी समझ आ रही है, कौन सी लग रही है। ऊपर जो मैंने अभी लास्ट में बताई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वो किसके बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और डिनोमिनेटर में कौन सी लग रही है कांश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, है ना। अब देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, कौन सा नेगेटिव दिख रहा है, कौन क्या कॉमन है v, तो माइनस किसके साथ आएगा जी, तो डिनोमिनेटर तो तुम लोगों को दिख गया कि मैडम w, ये v था ना, w माइनस v प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर एकांश अगर न्यूमिनेटर को सही करना चाहती हूँ तो यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर लो, दिख जाएगा। और साक्षी इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या कर लू, माइनस 3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स, तो शायद क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी होता है, बनाओ w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस इन दोनों का तो प्लस डब्ल्यू वी आएगा, माइनस इन दोनों का तो प्लस वी एक्स आएगा, इन दोनों का माइनस माइनस डब्ल्यू एक्स। क्या कटा, एक फैक्टर नीचे दो, एक कैंसल, आंसर कितना आया माधव, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू
एक्स एंड डिनोमिनेटर में आ गया w माइनस बी प्लस एक्स। सारा का सारा कमाल तुम्हारी आइडेंटिटीज का जो तुमने 10 करी। सॉल्व करो, नहीं होएगा जाके फिर पूछ लो, बट एटलीस्ट जाके इन 6 क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई तो करना, क्योंकि अभी तक तुम लोग कौन सी आइडेंटिटीज लगा रहे हो जिसमें एट ए टाइम एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही थी। अब क्या करें, एट ए टाइम मिक्सचर ऑफ आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। क्लियर जी? करें आगे? इसलिए चले, चलो भी फोर्थ पार्ट 4.5 का 4y² गिटार अगर ये तेरे से हो गया ना फिर देखते हैं। 2yz प्लस 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। ये सबसे हो जाना चाहिए। हिंट दे देती हूँ, एकम इसको क्या लिख सकते हो 4y² को 2y², राइट। इसको क्या लिख सकते हो 5z², राइट। -2 इंटू 2y इंटू 5z भी लिख सकते हैं, है ना। अपॉन इसको क्या लिखोगे 5z² माइनस 2y का स्क्वायर, राइट जी। आइडेंटिटी बताइए अक्ष, कौन सी लगी ऊपर? यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या लग गई 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b², तो क्या होती है यस। तो 5z माइनस 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y, राइट जी। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन निकालूंगी, उसका स्क्वायर हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो प्रांजल ऊपर 5z माइनस 2y लिख लूं, उसी का स्क्वायर कर लिया, अपॉन 5z माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2y। बताओ बच्चों, ये एक फैक्टर एक से कैंसिल हो गया प्रांजल जी। ऊपर कितने थे 2, नीचे कितना है 1, तो कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। बताओ क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर टू ऑल? देख लो, एकम जी पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी लगी है? यहाँ कौन सी लगी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सी लगी है a² माइनस b²। एग्री? बढ़े आगे, नोटिंग। फिफ्थ पार्ट x² प्लस x माइनस 6। अब तो काफी एंड से तुम्हें पता चलने लग गया कि एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दूसरी ब्रैकेट को करना है, फिर तीसरी को करना है। करना शुरू करो। x² माइनस 7x प्लस 12 अपॉन x² माइनस 6x प्लस 8 x² माइनस 9। देखो
देखो देखो ये शाम बड़ी दीवानी नहीं, देखिए क्या लगेगी ऊपर, आइडेंटिटी लग रही है। फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। चलो मिडल टर्म स्प्लिट करो फटाफट, बाद में नोट कर लेना पेंडिंग वाला। मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा एकांश। हाँ जी, कितनी मल्टीप्लाई बन रही है हमारा? 6। क्या बनेंगे मिडिल टर्म? 3 into 2, बड़ा 3, छोटा 2, तो एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इस पे क्या लगेगा जी? 12। क्या बनेगा एकम? माइनस है, दोनों माइनस ही रहेंगे। बोल बोल एकांश। 12 बनाने हैं ना, 12 प्लस माइनस 7 होना चाहिए, बहुत बेसिक से है। क्या? एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब इस पे बनाओ, इससे बना सकते हो, और 8x स्क्र बनाना है, 4 into 2, तो एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स माइनस 3x प्लस 3। बताओ यहां तक पहुंच गए? अब चलो इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से फैक्टर बनाते चलो फटाफट। क्या आएगा? x प्लस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर में x माइनस 4, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3। देखो यहां तक पहुंच गए। x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, वही सारे फैक्टर्स लिखे। देखो एकम ये कैंसिल, x प्लस 3 भी कैंसिल, x माइनस 2 भी कैंसिल, x माइनस 4 भी कैंसिल, तो आंसर कितना है? 0 1। तो भी सब कैंसिल लीजिए, माइनस होने पे आता है 0। जब कटिंग हो रही है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की, तो आंसर कितना आएगा? 1। आगे बात समझ? ये क्वेश्चन करके क्या पता चल रहा है कि कविता मंजरी क्या सिखा रही है? कहीं पे भी कोई भी कंसेप्ट मिक्स करके आ सकता है। बोलो एग्री? लास्ट पार्ट रह गया, नहीं पता चला? ओ भाई हेलो, पता चला या नहीं? माधव जी रेडी? चलो भाई लास्ट पार्ट। हितांश, P4 माइनस 16 अपॉन P स्क्र माइनस 4P प्लस 4। बताओ कैसे करोगे? ऊपर सबसे पहले माइनस का साइन है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाएंगे। बेटा जी पी स्क्र का स्क्र माइनस 4 का स्क्र, राइट राइट, अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। नीचे क्या लग रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्र लग रहा है या नहीं लग रहा?
एग्री? अब देखो पी स्केयर का स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो पी स्केयर -4 पी स्केयर +4 डिवाइडेड बाय पी -2 का होल स्केयर, राइट? आकाश इस पे तो कुछ नहीं कर सकते, आकाश क्या करेंगे, इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो p -2 p +2 इंटू पी स्केयर +4 डिवाइडेड बाय p -2 का होल स्केयर, एक फैक्टर कट गया, आंसर क्या आया, p +2 इंटू पी स्केयर +4 अपॉन p -2। क्लियर जी? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर 4.5। यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, तो ये काम असाइन करिए जो तुम कल आने से पहले करके आओगे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो तुम्हारी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तुम्हें जो करके आने वो बता रही हूँ। तुम्हें करके आना है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 3 those who whichever pending, question number 4 right जी, question number 11 and question number 30 जो रह गए, tomorrow this chapter will be finished and Sunday there is test of this chapter। क्लियर? हाँ जी, होमवर्क नोट कर लिया, ये क्वेश्चंस कल होने चाहिए क्योंकि कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और संडे इसी चैप्टर का टेस्ट है, सबको पता है।